ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विजयतेत राम। आज हमारे संत समाज की कपि स्थल के अंदर ये माता गेट मंदिर में जो बैठक हुई है, ये हमारे देश धर्म में जो आज वर्तमान में परिस्थितियाँ चल रही है, खास करके हमारे कैथल के अंदर कुछ हमारे धार्मिक मंदिर मठों के बीच में कुछ भूमाफियाओं द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा जो परेशानियां खड़ी की जा रही है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे समाज को एक इकट्ठा होने के लिए और देश जनता की सेवा के लिए हमारे समाज के एक आह्वान किया हम लोगों ने। हमारे पूज्य श्री महंत रुद्रपुरी जी महाराज, श्री महंत निरंजनपुरी जी महाराज, ईश्वरदास जी और महंत चेतनपुरी जी महाराज, गौरवपुरी जी महाराज, हमारे अन्य संत यहाँ सब विराजमान हैं और कुछ संत अभी चले गए हैं आप लोगों की मीटिंग आवागमन से पहले। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग एकजुट होकर के अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एकजुट होकर के कोई ना कुछ विशेषता ऐसी करें जिससे कि आम जनता में साधुओं के प्रति जो राग द्वेष फैला हुआ है, जो हीन भावना आई है किसी ना किसी कारणवश, तो उसको दूर किया जाए। और जो गरीब तबका है हमारा, बहन बेटियों की शादी विवाह में हम साधु समाज भी मिल करके जनता का सहयोग करें। और दूसरा विषय ये है कि हमारे कुछ साधु किसी बहकावे में आ जाते हैं या उनका अपना मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वो परंपराओं से परे हटके कुछ ऐसे असामाजिक कार्य करने लगते हैं जिन पे हमारा साधु समाज एकत्रित होकर के एक्शन ले और उन लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाए और उनको अलग किया जाए, ताकि जो हमारी प्राचीन गुरु शिष्यों की परंपरा जो चले आ रही है उसके अनुसार हम लोग उन परंपराओं का निर्वहन कर सके और उनको आगे बढ़ा सके। हमारे संत समाज में आज सुबह से यही चिंतन मनन रहा। पूज्य बाबा जी सब मिल करके सब ने एक ही निर्णय लिया कि हम लोग एकजुट होकर के ने जो समाज के विरोधी हैं या धर्म के विरोधी लोग हैं, हमारे समाज में हो या अन्यथा बाहर हो, हम उनका घोर विरोध करें और शासन प्रशासन से सहयोग मांगे कि हमारे जितनी भी जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जो मंदिर मठ हैं, जो हमारे केडीबी के अंदर आते हैं, प्राचीन जो तीर्थ हैं, उनका सबका जीर्णोद्धार में और हमारा प्रशासन सहयोग करे। हमारा संत समाज जनता से भी और प्रशासन से भी यही मांग करता है कि हम लोग भी जहाँ आवश्यकता समझेगा समाज या प्रशासन, हम लोग सब खड़े होंगे, परंतु जहाँ हम लोग को आवश्यकता पड़ती है सभ्य समाज की, वो समाज हमारे साथ खड़ा हो, यानी कि किसी भी लोभ लालच में पड़ के किसी भूमाफिया के साथ या किसी अन्य असामाजिक तत्वों के साथ ना जाए, ताकि हमारे समाज का सरोकार भाईचारा ना बिगड़े। अन्यथा हमारा समाज पूरा एकजुट होकर के निर्णय ले चुका है, आज शपथ ले चुके हैं कि भी हम लोग अब किसी भी प्रकार से मोह में या लालच में हम अपने समाज की जो परंपराओं से समझौता नहीं करेंगे, जो बनी हुई है उनको निभाएंगे, हर परिस्थिति में उनका सामना करेंगे। यदि वक्त आया तो विरोध किसी भी प्रकार से करना पड़ा तो करेंगे। 12 मीटिंग का विषय हम लोगों में कुछ संत हमारे किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो इस विषय में हम लोगों ने 1 अगस्त की तारीख विस्तार के लिए, ताकि हमारे जो संगठन है, जो हमारी व्यवस्था है, संत समाज है जो हमारा कैथल जिले का विशेष तौर पर, इनको आगे के लिए हमने 1 अगस्त का समय रखा गया है। और जो पूज्य संत नहीं आ पाए हैं उनसे करबत जोड़ के आपके माध्यम से या हम लोग खुद जा करके उनसे निवेदन करेंगे वो इस संस्था में, इस समाज का एक हिस्सा बन करके अपनी विवेकता का, योग्यता का परिचय दें और सहयोग करें। इन्हीं सब बातों के साथ में हमारे पूज्य संत बाबा रुद्रपुरी जी महाराज के सानिध्य में, निरंजनपुरी महाराज के संरक्षणता में हम लोगों ने इस मीटिंग का आयोजन किया। और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग पूरा संत समाज जो एक पिछड़ा हुआ वातावरण में जा रहा है, जो कि हीन भावनाओं का शिकार हो रहा है, कहीं कि एक करके संत के साथ में मीटिंग कमेटियाँ बना दी जाती है। जो प्राचीन संस्कृति हमारी धरोहर है वो संत के साथ है। कहते हैं बसंत आता है तो प्रकृति सुधरती है और संत आता है तो संस्कृति सुधरती है। इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए अब संतों ने, हमने अपनी कमर कस ली है कि हम कभी भी किसी प्रकार से अपनी संस्कृति के, अपने व्यवस्थाओं से, अपनी परंपराओं से समझौता नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं झुकेंगे। जहाँ भी हमारे समाज की, आम किसी भी जनमानस की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है जो हम लोगों के द्वारा सोल्व होती है, तो उसमें हम पूर्ण रूप से संत समाज तन से, मन से, धन से, जन से सब प्रकार से खड़े हों। जैसा कि हमने कहा कि संत समाज कुछ भटका हुआ है, तो आप उनको साथ लेकर समझाएंगे या कुछ? वो प्रयास जारी है, कुछ है, ये नहीं कि भाई सब, देखो हम इंसान है, सबसे पहले क्या हम एक मानव है, संत हम बाद में बने। हमारे तन पे भेक आया, गुरु शिष्यों ने, मतलब गुरु जी ने हमारे को दीक्षा दी तो हम संत बने, परंतु हमारे एक मानवता है,
एक शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, काम इच्छा है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, वो सब इस शरीर के अंदर है। तीन गुणों से संस्कृति चलती है, रजोगुण से, तमोगुण से और सतोगुण से। तो इनका किसी व्यक्ति के अंदर समावेश थोड़ा ज़्यादा कम होता रहता है। तो इसलिए कोई संत की मति भ्रमित हो भी जाती है किसी भी विषय वस्तु पे, तो उसको समझाने के लिए हम लोगों का प्रयास रहता है। यदि वो नहीं भी समझता है तो फिर उसके दूसरे उपाय हैं, वो अगले भी जानते हैं कि हाँ इनके उपाय क्या होते हैं, संत समाज भी अच्छी तरह से जानता है। तो उन सब निर्णयों को लेते हुए देरी नहीं लगाई जाएगी। अब इन प्राचीन संस्कृति को, हमारी धरोहरों को, ये महाभारतकालीन क्षेत्र है, ये कपिस्थल जो इस शहर का प्राचीन नाम है, इसी के विषय पे, इसी के संरक्षण के लिए अब हम लोगों ने अपने आप बिल्कुल एकदम से एकजुट होकर के मन बनाया है, और हम पूरे पूज्य सब संत समाज एकजुट होकर के समाज के साथ खड़ा रहेगा। कहीं भी आप लोगों को, आपके माध्यम से पूरी आम जनता के लिए भी एक संदेश है हमारा, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी साधु समाज में या कोई भी मंदिर मठ में कोई भी असामाजिक तत्व किसी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तो आप संत समाज को सूचित जरूर करें और उस पर जरूर तुरंत एक्शन हो। आज परम सौभाग्य, परम हर्ष का विषय है कि हम संत समाज, जो एक संत होता है वो विवेक की प्रतिमूर्ति होता है। कोई भी कार्य हमें करना होता है विवेक के बिना नहीं हो सकता। और उसी प्रकार से संत निर्णय शक्ति जिसे कहते हैं, विवेक, वो विवेक का स्वरूप होता है। वो जैसे सीमा पर रक्षा करता है, संतरी राष्ट्र की सेवा करता है, सीमा की रक्षा संतरी करता है, फौजी करता है, और उसी तरह से राष्ट्र की अंदर से रक्षा संत करते हैं। संत और संतरी दोनों मिलकर के राष्ट्र निर्माण करते हैं। धर्म संस्कृति की रक्षा का उत्तरदायित्व संत का होता है। लेकिन कब होगा? जब सब संत एकत्रित होंगे, सबकी विचारधारा एक होगी, सबका प्रयास, कलयुगे संघे शक्ति। जब हम एक हो जाएंगे सब संत, और बड़े संतों को निवेदन करके, उनका आशीर्वाद लेकर के, उनको एक साथ सबको सामने अपने समक्ष बैठे हुए उनका दर्शन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप लोग आदेश करें हम जैसे युवा संतों को क्या करना चाहिए समाज के लिए। और वो सब गुरु मूर्ति, सब बड़े गुरु लोग आकर के हमें आदेश करेंगे कि बच्चा ये कमी आप लोगों की है और इसको सुधार कीजिए। अगर आप इस तरह से प्रयास करोगे, हमारा धर्म मजबूत होगा, हमारी संस्कृति मजबूत होगी, हमारा राष्ट्र का एक नव निर्माण पहले की तरह भारत विश्व गुरु बन सकता है। ये केवल हमारे प्रयासों से नहीं बन सकता। युवा में कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन युवा में उन अनुभवी संतों के जो अनुभव हैं वो उनके पास नहीं होते। इन आश्रमों को बसाने के लिए 3 पीढ़ियाँ तप करके और शिवलोक गमन हो गया उनका। उन्होंने अपना जीवन लगा दिया समाज के साथ संघर्ष करते, जूझते हुए विषम परिस्थितियों के साथ। आज हम बड़ी बड़ी गद्दियों पे छोटे छोटे बच्चे महंत बने बैठे हैं। मैं भी महंत हूँ, लेकिन हम भूल गए कि आज से पहले जो महंत थे वहाँ, उन्होंने वहाँ क्या क्या न्यौछार्पण कर दिया, अपना जीवन लगा दिया, तन मन धन लगा दिया, मांग मांग के भिक्षावृत्ति करी। आज हम ऐसी कब्रों में आराम से सो रहे हैं, लेकिन क्यों विकास नहीं हो रहा? हम अपने बड़े बुजुर्गों का, संतों का, उनके चरणों में रहें, उनको बुलाएं, उनको एकत्रित हर महीना मीटिंग में बुलाएं उनको। इतने संत जब अनुभवी बुजुर्ग लोग एक संग बैठेंगे और विचार विमर्श करेंगे, फिर हम जैसे बच्चों को आदेश करेंगे ऐसे करो अगर आप राष्ट्र का नव निर्माण करना चाहते हो, और हम उनके आदेशों का पालन करेंगे तो मुझे विश्वास है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। और ये पहल कैथल से हो रही है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म भूमि है ये, और इस धर्म भूमि से अगर धर्म का प्रयास हो तो ये तो एक विजय का शंखनाद है।